जो शुद्ध स्वरूप है, वो डरावना नहीं है। जैसे हम लोग कहीं इंटरव्यू में जाना होता है, परीक्षा में जाना होता है, या मंच पर जाना होता है, कहीं कोई फंक्शन है, तो जाने से पहले तैयारी, और तैयारी में मन इतना उद्वेगित हो जाता है, हलचल हो जाता है मन में, ओवर थिंकिंग कहते हैं, करने लगता है। ओवर थिंकिंग, परीक्षा में जाना है, क्या होगा, क्या प्रश्न आ जाएगा, इंटरव्यू में जाना है, जीवन का जो सही स्वरूप है इनसे रहित है। जिसको गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में आत्मस्थ कहते हैं, आत्मस्थित, और व्यवहार की भाषा में मौज या मस्ती में रहने को कहते हैं। शुद्ध भाषा सरल है, सरलता में रहना। सरलता में शक्ति अपनी मजबूत होती है, और जिसको हम जिम्मेदारी कहते हैं, टैलेंट कहते हैं, आगे बढ़ना कहते हैं, उन्नति करना, नाम कमाना, लोगों के बीच में देखकर सुनकर यही सब बातें हमारे दिमाग में कील की तरह से गड़ जाती है, चुभती रहती है। एक मनुष्य के जीवन में यही सारी चीजें सबसे बड़ा उसके दुश्मन है। सदगुरु का मंत्र है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रे तो आए फल होए। सरल रहो, सब कुछ होगा। चिंता क्यों होती है? जो अपने को मालिक समझ लेता है। मालिक का मतलब सिर पर कांटे का ताज, कांटे का ताज जो अंदर अंदर चुभता रहता है। पूरी जिंदगी को आप एक खेल के समान चलिए, मानकर। बच्चे खेलते हैं तो उनके भीतर में हार जीत का कोई डर भय नहीं रहता है, और सच बात है कि वो हारते भी नहीं, जीतते भी नहीं, खेलते हैं। बड़े होने पर जैसे क्रिकेट होता है, कहीं और दूसरा खेल हो रहा है, उसमें लोगों को मोटिवेट कर दिया जाता है, इसलिए एक्टिंग खराब हो जाती है, और उसमें द्वेष भाव भी आता है। आपने सुना होगा, अभी लेटेस्ट बहुत कम उम्र का एक कोई प्लेयर जीत हासिल किया है, उसका नाम नहीं आता हमें। छोटी उम्र का लड़का है, अभी 20-22 साल का या आसपास में होगा। चाइना के प्लेयर से जीता हो, और क्या शतरंज खेलता था? कौन खेले? तो जब लोगों ने उससे पूछा
तो उसने अपनी नहीं उसकी प्रशंसा की जिससे जीता था, कि उसका भी हमारे साथ में जो खेलने वाला व्यक्ति था, जिसको विपक्ष कहते हैं, हारा हुआ कहते हैं, कहा कि उसका भी खेल सुंदर था। दूसरी बात उसके बात में जो महत्वपूर्ण थी कि खेलने से पहले आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए अपने को स्थित प्रज्ञ कर लेता था। आप लोगों ने मार्क किया कि नहीं? ये 2 बातें उसके जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आंख बंद करके, अक्सर मैंने डॉक्टरों को देखा है, मेडिकल कॉलेज में हार्ट के सर्जन थे, उनके घर पर गुरुदेव जी जाते थे, कभी कभी हम लोग भी साथ होते थे। तो एक बार मैंने देखा कि जब वो निकलने लगते हैं तो उनकी धर्म पत्नी, वो भी डीफिल है, डॉक्टर, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो गेट पर एक पान का बीड़ा लिए वो हमेशा खड़ी मिलती। तो मुझे लगा कि डॉक्टर तो पान खाते नहीं हैं, लेकिन ये रोज पान का बीड़ा लेकर के सामने जब मैंने देखा तो मिली। फिर एक बार उनसे मैंने पूछा तो डॉक्टर की धर्मपत्नी ने बताया कि स्वामी जी, जब इनके माता पिता थे तो इनका नियम था कि उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जाते थे। हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे लग जाते हैं। अब ऐसे समय में इनके चित्त वृत्ति को आश्वस्त रखने के लिए, एकाग्र करने के लिए और संपूर्ण शक्ति के साथ तन्मय करने के लिए इनके माता पिता का आशीर्वाद काम करता था। अब वो रहे नहीं, दिवंगत हो गए। मैं इनकी गृहिणी हूँ, सहायिका हूँ, इनके साथ में हूँ। तो मुझे एक बार अचानक याद आया कि वो काम मैं भी कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर से बाहर निकलते समय लोग जल से भरा हुआ घड़ा या गुलदस्ता, ऐसे कुछ मन में एक शुभ भावना उत्पन्न करने के लिए कर देते हैं। इसको कर्म कांड कहा जाता है। वो कर्म जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं हो, निष्काम कर्म, उस कर्म के परंपरा को कर्म कांड कह दिया गया। उसी में यज्ञ आदि भी आ जाता है, आरती भी उसी में आ जाती है। अपने माता पिता को फूल देना, हार देना, यह भी उसी में आ जाता है। जो मन की स्थिति को स्वस्थ बना दे, स्वस्थ का मतलब एकदम सरल, वही ध्यान भी है, वही ज्ञान भी है। एकदम खाली, एकदम इजी। उनकी पत्नी ने बताया कि साहब, ये पान नहीं खाते हैं, मैं पान का पत्ता और इसमें इलायची, सौंफ रख देती हूँ। इनके मन को खुशी देने के लिए घर में किसी प्रकार की कोई बात है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, वो सब तनाव यहाँ छोड़ दें और मैं इनकी सहगामिनी हो तो मेरी खुशी लेकर के ये जाए, मन पूरा होगा। बाहर की जितनी बातें हैं ये हमको खोटी बनाती है, अपूर्ण करती हैं। उनको उतारने का कुछ भी तरीका नहीं दुनिया में। कोई भी काउंसलिंग करके भी नहीं उतार सकता उसको। और थोड़ा सा कोई उसका बच्चा हो, कोई पत्नी हो, भाई बहन हो, मजाक कर दे
और देखो उतर जाएगा वो। लोग उसको मजाक कहते हैं, लेकिन इतना अच्छा काम करता है वो टेंशन को दूर करने में, एकदम चित्त का संसार ही बदल जाता है। वो सरलता है। और नहीं तो बाहर की दुनिया का जैसे धूल कपड़े में आता है घर में, ऐसे जो पुलिस अफसर हैं, पुलिस हैं, इनके वर्दी की गंदगी घर में आती है। थाने पर जब तक रहते हैं अबे तबे बोला करते हैं, गाली देते रहते हैं, ऐंठे रहते हैं। अब क्यों करना पड़ता है? इसकी भी साइकोलॉजी है, मजबूरी है। मैं जाया करता हूं अहमदाबाद, तो वहाँ पर गांधीनगर में क्षेत्र में कराई एक लोकेशन पड़ता है। तो जो ब्लैक कमांडो होते हैं उनका बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। उसके जो सुपरिंटेंडिंग है, इंचार्ज, वो भक्त है। तो बहुत सुंदर बगीचा है, 100-150 एकड़ में होगा लगभग। तो वहाँ पहुँचते ही मन तबीयत हरी भरी हो जाती है, लेकिन वहीं गोलियां भी चलती हैं। तो हमने जाकर गोली भी चलाई वहाँ, निशाना भी देखा, सारी उनकी सुविधाएं देखी। फिर 15 मिनट के लिए जो एसआई लोग, कांस्टेबल लोग विभिन्न थानों से ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं ब्लैक कमांडो का, कि उनको आप वर्दी में देखें तो दिमाग ऐसे ही उतर जाए, रोए खड़े हो जाए। तो वर्दी में, उसमें लेडीज भी जेंट्स भी, लेकिन उस समय हमारे सामने बैठे थे केवल थोड़ा सत्संग सुनने के लिए। थाने पर जाइए, थानेदार का जो स्टार है वो देखते ही कंपकपी आ जाती है। वही लोग हैं जब सिंपल बैठे हुए हैं, तो उस समय के लिए मुझे वो साधु संत मान रहे हैं, मैं उनको श्रोता समझता हूं। लेकिन मैं जान रहा हूं कि ये सारे जितने हैं खूंखार हैं। ये जैसे यहां आसानी से बैठे हैं, ये थाने पर ऐसे नहीं मिलेंगे। ये इनकी दशा दिशा दूसरी होती है। तो मैंने उनसे उनको याद दिलाते हुए कहा कि आप लोग यहां पर जितनी श्रद्धा से अवनत हो, थाने पर नहीं मिलोगे ऐसा। हंसने लगे। मैंने कहा इसमें कोई बेटियां भी हैं, इंस्पेक्टर हैं। मैंने कहा तुम भी गाली देती हो कि नहीं थाने पर? हंसने लगे। लोगों से पूछा जो जेंट्स थे, मैंने कहा आप लोग तो खूब गरियाते हो। हंसने लगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि जो अपराध करता है, चोरी किया हुआ हो, किसी को मारपीट किया हो, कत्ल किया हो, गलती उसकी है, लेकिन आप उसके माँ बाप को क्यों गाली देते हो? तेरी बहन, तेरी माँ और बाकी सब संसार सुनता है। मैंने उनसे कहा कि आपके संविधान में, कानून के गाइडलाइन में है क्या ये? माँ बाप ने कौन सी गलती की है, कौन सी चोरी की है? और सचमुच में ये बात मुझे बहुत अंदर से पीड़ित करती रही कि हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है, पुलिस के ट्रेनिंग में नहीं है, लेकिन ये गाली दे तो कुछ नहीं होता है, क्षम्य माना जाता है। उस दिन मौका मिला तो मैंने कहा आम चर्चा में यही इनके सामने मैं रखता हूं और इसका रहस्य पूछता हूं क्या है। किसी को उसका उत्तर देना आया ही नहीं, किसी ने नहीं अपने हिम्मत की। और जबकि वही लोग थाने पर हों तो हम जाएंगे तो हमको बोल नहीं आएगा। दो मनों की स्थिति जो ये है, ये विषम है। इस सरलता से जटिलता में है। अब आप सोचिए कि वो पूरे 24 घंटे जटिल रहते हैं। जब उन पर मैं ध्यान देता हूं, गाली देते बुरा लगता है, लेकिन जब आपको भी कह दिया जाए स्टैंड अप, सावधान, जो पीटी परेड में होता है सावधान विश्राम, तो विश्राम में ढीले हो जाओ, सावधान में तन जाओ।
1 घंटा किसी को तन कर खड़ा करा दिया जाए, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी उसकी, शरीर अकड़ जाएगा, खड़ा होना भी कठिन है। लेकिन जो पुलिस और पुलिस का अफसर 24 घंटे सावधान रहता है, किस घड़ी किधर से अटैक हो जाए, तो ये सामान्य सेवा नहीं है। और फिर भी घर आता है तो नॉर्मल तो नहीं होता है, लेकिन लगभग नॉर्मल होता है। इतनी जल्दी सामान्य कैसे हो? अभी अभी आदमी को एकदम से गुस्सा हो और अभी अभी आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नहीं हो सकता है। और होगा तो खतरा पैदा होगा। जैसे डॉक्टर को, मरीज को एकदम से बुखार हो 103 डिग्री 4 डिग्री, और अच्छे डॉक्टर होते हैं कि उसको बहुत जल्दी उतारते नहीं, धीरे से उतारते हैं। लेकिन जिसने भी जल्दी से उतारने की गलती की है तो मरीज चला जाता है फिर, या कोमा में आ जाएगा। चित्त की 2 स्थितियां, ये एक बिल्कुल सामान्य सरल होकर रहना, ये जीवन है। उसको आप अपने भीतर पकड़िए, समझिए, ये बोध है, स्वरूप ज्ञान है। ऐंठना स्वरूप ज्ञान नहीं है कि हमारे पास ये डिग्री, हम इतने क्वालिफाइड, हमारे पास इतने एफडी, हमारे पास इतना बड़ा बंगला। इसीलिए इन सब चीजों को संत महापुरुषों ने उपाधि कहा। आधि, व्याधि, उपाधि। और सामान्य रूप में उपाधि को डिग्री कहते हैं। और वैसे भी डिग्री किसी को मिले तो आदमी कितना खुश होता है। पीएचडी मिल जाए, डिफिन मिल जाए, कोई तबका मिल जाए, पद्म विभूषण मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ही करते करते, जिसको ओवर एक्टिंग कहते हैं या नकल कहते हैं, आप हर जगह देख लीजिए, लगभग ऑफिसर भी नकल होता है, नकली होता है। एक ऑफिसर को चाहिए कि वो पिता बन करके, भाई बन करके, चाचा बन करके काम करे तो ये धर्म है। और केवल कलेक्टर बन करके, तहसीलदार बन करके काम करे तो नकल है। कैसे सही काम करेगा वो? किसी भी आए हुए क्लाइंट को देखकर उसको दर्द नहीं होता है? ये किसान है, ये मजदूर है, ये प्रताड़ित है, मुसीबत का मारा है, उसके दिल में आत्मा है कि नहीं है? उसको आत्मसात करके समाधान करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता और पद मिला उसे, और कोई फ्री में नहीं कर रहा है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है, और उसके बाद वो आता है, आवेदन देता है, कांपता रहता है, हाथ जोड़ता है, और फिर भी उस आदमी को दया नहीं आए तो डुप्लीकेट नहीं है वो। उसमें कहीं प्राण तो नहीं है, चेतना नहीं है, दिल नहीं है, और फिर भी वो जीते हैं। यही उनकी बड़ी सजा है। इसलिए जो नीचे तबके के गरीब, दुखी, मजदूर, किसान, ये इनको क्षमा तभी तक इसलिए करते रहते हैं कि ये सजा हमको नहीं मिले, हम अपने घर के राजा हैं। भले ही हमको मिट्टी में हमेशा सने रहना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए किसने कुछ कह दिया, छप्पर के नीचे रहना पड़ता है, लेकिन अपने घर के हम राजा और उसकी दुल्हन रानी, उसके बच्चे राजकुमार, क्योंकि फ्री ऑफ माइंड है। वही नकल नहीं, वो असली जिंदगी में है। और असली जिंदगी का जो स्वाद उनके साथ होता है, वही उनको इतना आनंदित रखता है कि कभी वो द्वेष नहीं करते कि ये कलेक्टर हैं, ये हैं, वो हैं। अंग्रेजों ने कितने साल राज किया, लेकिन अंग्रेज सब नकल थे, नकली, ऐंठे रहते थे। नकली जिंदगी जीना जितनी बड़ी सजा है, उससे बढ़कर कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती है। सदगुरु कहते हैं कि तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए। तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है।
एक अच्छी जिंदगी की पहचान है कि जहां आपका तन है वही मन हो। और ऐसी बात नहीं, डॉक्टर भी ऐसा कोई करता है, वो मरीज को देखता है तो भगवान जैसे उसके दर्द में घुल जाता है और पूरी ताकत, पूरा समय, पूरी भावना उड़ेल करके। और ऐसे ही डॉक्टरों को बहुत कम दवा की आवश्यकता पड़ती है, आंख में आंख मिला दे और केवल एक बार नाड़ी देख ले और उसका मर्ज आधा हो जाता है। ये चेतना का प्रभाव है। अपने आत्म की स्थिति में जो शक्ति है, जो उसका औरा है, उसका प्रभाव है। और ये चीज संपूर्ण रूप से संतों में है। तो इसलिए संतों के पास जाने के बाद में ये तो समय और दिमाग की हलचल को दूर करने के लिए प्रवचन है, और नहीं तो हुए हैं आपके दर्शन, मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। बहुत ऐसे संत हुए, सदगुरु विशाल देव की परंपरा में हम लोगों ने देखा, वो तो ऐसे बैठे अपनी दिनचर्या में, और दिनचर्या में अधिक समय बैठे, शांत, आंखों में कोई उत्तेजना नहीं, उनकी दिनचर्या में कोई हलचल नहीं, एकदम आराम। और जिन्होंने जीवन में कभी मंच देखा नहीं, मंच पर वो बैठे नहीं, प्रवचन नहीं किया, और उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंची। गुजरात के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, एमपी के लोग, हरियाणा के लोग, नेपाल के लोग, केवल देखने को मिल जाए एक बार, सब काम सिद्ध। नेपाल की तराई में एक जगह उनका प्रवास था, और उनका केवल प्रवास होता था, कोई कार्यक्रम नहीं होता था, प्रवास। इतना बड़ा ग्राउंड है, बगीचा है, तो एक छोटी जगह में गुरुदेव जी, बाकी आसपास में सभी संत लोग अपना आसन लगाए रखते थे। दिन में एक बार भोजन शरीर निर्वाह के लिए, शाम को पाठ, सब अपने आप में, किसी को बुला करके नहीं, विज्ञापन देकर नहीं, किसी के लिए नहीं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंदमती मंजुल मापनोती, अपने लिए। जब मैं माँ कहती है, पिता कहता है कि तेरे लिए मैं जी रहा हूं, तो गया सब कुछ। फिर देश के लिए जी रहा हूं, पार्टी के लिए जी रहा हूं, इसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं, सब नकल है, डुप्लीकेट। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। किसान भी किसानी करता है तो अपने आनंद के लिए कर रहा है। और कितने ऐसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, डिफिल करने वालों को भी मैंने किसानी करते ऐसे आनंदित देखा है, अपनी खुशी से कर रहे हो। ऐसे ही अपनी खुशी की जिंदगी जीने वाले को संत कहते हैं, परम संत कहते हैं, महान आत्मा कहते हैं। और ऐसा घर में जी रहे थे, तभी रवि को रविदास कहा गया, कबीर बने। इनके जीवन में, इनके रहन सहन में कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं, आर्टिफिशियलिटी नहीं। एक तुलाधार, पुराने जमाने के पौराणिक कथाओं में नाम आता है तुलाधार, बनिया, बड़ा नाम था उनका। उनको नहीं पता था कि हमारा नाम है, लेकिन लोग उनके नाम की सराहना करते थे। एक संत उनका नाम सुन करके उनको उत्सुकता हुई कि देखें क्या विशेषता है, काम ये बनिया का करता है, विशेषता क्या है। तो दुकान पर गए, संत को देख करके सम्मान किया, स्वागत करके बैठाया, जलपान कराया, अपना काम में लग गया। ग्राहक आते रहे, जाते रहे, आते जाए, जाते रहे। जब थोड़ी फुर्सत मिली उसे, तब संत ने पूछा कि ये बताओ जी, आपकी इतनी प्रसिद्धि सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और मैं देखता हूं कि कुछ नहीं, आप ये धोती कपड़ा पहने हो, पगड़ी बांधे हो, सामान बेच रहे हो, विशेषता क्या है?
उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हो, मेरे तो कोई विशेषता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बस इतना है कि मैं दूसरा कुछ काम नहीं करता हूं। ये जो तराजू रखा हुआ है, इसके कांटे को मैं कभी टेढ़ा नहीं होने देता। ये तराजू का कांटा ही समाधि है, यही ध्यान है और यही ओरिजिनलिटी है। तराजू का कांटा, ये सिर में जो तिलक लगाया जाता है, ये दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। साहब कहते कि हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले। घरों में दुनिया भर के सब ताले लगाए जाते हैं, बच्चों को नियम कायदे सिखाने पड़ते हैं, संस्कार देने पड़ते हैं, कज्झट लगता है ना। बहुत सारे नियम कायदे बताने के लिए मैं भी जब बोलता हूं तो लगता हूं कि ये सारी बातें लोगों को याद भी रहेंगी क्या। स्कूल में प्रोफेसर यही बोलता था, हमें तो कुछ नहीं याद रहता था। और याद भी क्यों रहे, अगर हमारी बातें आपको याद रह जाएं तो जिंदगी आपकी बोझिल हो जाएगी। फिर हम तो आपकी सारी यादों को साफ करने आते हैं, इसलिए बोलते हैं। बस एक ही चीज हो कि यह कांटा सीधा रहे। घर में जब कोई बच्चा चोरी नहीं करता है, किसी को अतिरिक्त आकांक्षा नहीं है, घर में सभी एक आत्मा है, तो ताला किसके लिए है। बहुत सारे हिसाब किताब करना, लिखना, पढ़ना काहे के लिए है। और जिसको बेईमानी करना है तो आप बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में चले जाइए, करोड़ करोड़ के घोटाले लिखा पढ़ी में सही करके और घोटाले चलते रहते हैं। ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला। बस एक जगह का घोटाला खत्म हो जाए, चित्त की व्यवस्था, और चित्त में व्यवस्था समाप्त हो जाए, अवस्था आ जाए। लेकिन यहां हमारे बच्चों को मैनेजमेंट दिया जा रहा है। ये मैनेजमेंट एमबीए करके, और अच्छी अच्छी चल रही थी उनकी कंपनी, उनकी फैक्ट्री, और बंटा ढार कर रही है। हम अहमदाबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी मिलते हैं। एक केमिकल की फैक्ट्री में हमको ले गए, कुछ उद्घाटन कराना था नए काम का। तो जो ले गए वो लगभग 82-85 वर्ष के वृद्ध थे, धोती कुर्ता टोपी पहने, और लेबोरेटरी में, और ये केमिकल इसमें डालो तब ऐसा बनेगा, तुम गलत कर रहे हो। केमिस्ट से मैंने पूछा, वो एमएससी केमिस्ट्री से है, इनसे मैंने पूछा कि आपकी योग्यता कितनी, कितना पढ़े आप। तो बोले महाराज जी पढ़े कहते हो, घर में रोटी के लाले थे तो 12-13 साल की उम्र में घर छोड़ करके हमको रोटी के तलाश में आना पड़ा है। और कितने घरों में मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, फिर फैक्ट्रियों में मैंने कबाड़ इकट्ठे किए, और उसके बाद कुछ काम देखे फैक्ट्री के, तो फिर फैक्ट्री में ही मैं मजदूरी करने लगा। और उन्हीं के बीच में मैंने ये ज्ञान पाया, और तब फैक्ट्री खोल दी मैंने। 2 क्लास भी स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ और केमिकल की फैक्ट्री चला रहा है, और जिन्होंने एमएससी किया हुआ है उसको डाइल्यूट कर रहा है। ये ज्ञान है, सरलता के साथ ज्ञान। और उन्हीं का पोता मैंने देखा कि बेंगलोर में 5-7 साल बेकार फालतू गुजारा, डिग्री लेकर गया, और 2 साल के लिए केवल हैंड ओवर किया था, सब सत्यानाश कर दिया। ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, अवस्था चाहिए। अवस्था, अवस्था किसकी होती है? अपनी सरल अवस्था। साहब कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय, नक सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। इससे अच्छा मैनेजमेंट क्या हो सकता है? घर चलाने का, कंपनी चलाने का, देश चलाने का। मैं मालिक हूं, यहां आते ही मैनेजमेंट खत्म। और आप देखिए, बैंक चलाना हो तो, कंपनी चलाना हो तो, जो मैनेजर होता है वो जितना सरल होगा, जितना हंसमुख होगा, उतनी बढ़िया कंपनी चलेगी। एक सूत्र पर्याप्त है इसके लिए।
ऐंठने की जरूरत ही नहीं, तंग रहने की जरूरत ही नहीं, किसी के ऊपर हावी होने की जरूरत ही नहीं। और ऐसे ही बच्चों के साथ में जो पढ़े लिखी माएँ होती हैं वो हार जाती हैं, वो थक जाती हैं, उनको रोना पड़ता है। और अनपढ़ माओं को मैंने देखा है, वो चाटे भी लगाती रहती है, बच्चा उसका पीछा नहीं छोड़ता है, दोनों के बीच का प्यार भी अजब दिखाई देता है। स्वाभाविक है ये, क्योंकि सब कुछ तो आपके भीतर में भरा हुआ है। कब गुस्सा आना चाहिए वो भी भरा हुआ है। गुस्सा ना आना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन उस गुस्से का अर्थ होता है। मैंने देखा आत्मा के साथ जो कुछ किया जाता है वो सब सौंदर्य, उसमें चार चांद लगते हैं। और बनावटी जो कुछ किया जाता है, आप किसी का बनावटी सम्मान करें, बनावटी आप गिफ्ट दे रहे हो, उसको क्या कहा जाता है? उस बनावटीपन को मक्खन पालिश कहा जाता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। और असल में कोई गाली भी दे रहा हो तो उसका इतना सुंदर अर्थ निकलता है कि उसको कोई समझने वाला ही समझ सकता है। किसान को देखा मैंने, एक बूढ़ा था, 60-65 का हो गया था, 2 बेटियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ था। सब पढ़ने जाते हैं, उससे भी कहा पढ़ तू, जितना पढ़ सकना वो पढ़ ले। लेकिन उसके पास और कोई स्रोत नहीं, वही किसानी, बैल गाय भैंस, रोज सवेरे उठ करके उसके गोबर निकालना, बैलों को जानवरों को खिलाना, खेत में जाना। और घर में रह करके लड़का पढ़ता था, तो उसकी अपेक्षा थी कि लड़का भी थोड़ा उठे और हमारा सहयोग करे। लेकिन पढ़ाई के नाम पर लोग शाम को देर तक पढ़ते रहते हैं, 12 बज गए, 1 बज गए, फिर सोए तो सुबह उठने में देरी। अब रोज गोबर निकालते निकालते थोड़ा सा उसके मन में लगा होगा कि केवल किताब का कीड़ा ही बन करके ये, वो पता नहीं जिंदगी कैसे जिएगा ये। 1 दिन 2 दिन हल्के में लिया होगा, उसके बाद फिर उसके मुख से गाली शुरू हो गई, साले भीख मांगोगे, कुंभकर्ण बना सो रहा है, भीख मांगोगे तुम, जब तुमको कुछ करना नहीं आता है, तुम करते नहीं घर में, तो तुम देश का क्या करोगे? यही सब बातें सुबह उठते ही बोलता था। और मैंने देखा कि उनकी ऊंची ऊंची आवाज़ सुनते ही लड़का उठे, आंख मींजते हुए जाकर के सबसे पहले उन्हीं के पैर छूता था और फिर निकल जाता था, गोबर उठाने लगा, काम करने लगा। कभी नहीं उसने कहा कि मैं स्कूल पढ़ता हूं, आप ये क्या बोलते हो, कभी नहीं कहा। और यही बाप की गाली सुनते सुनते वो ग्रेजुएट हो गया। और ऐसे ही कहीं से कुछ सहयोग इशारा मिला होगा तो यूपीएससी ज्वाइन किया, और सेकंड दूसरे कोशिश में वो यूपीएससी क्वालिफाइड कर लिया। फिर समाचार निकलते ही उसके घर पर सारे पत्रकार आ गए, फोटो लेकर, कैमरा लेकर इंटरव्यू लेने के लिए। अभी वो कहीं बाहर गया हुआ था, उसको पता नहीं। पत्रकार लोग सब घेर लिए उसके घर को, उसके पिता को। अब पिता वो अनपढ़ आदमी, वो समझ नहीं पाया कि ये लोग क्यों आए हुए हैं। उसको अंदाजा लगा कि मेरे बेटे ने कोई गलती की होगी और ये लोग उसको पकड़ने आए हुए हैं। तो पत्रकारों से उसने कहा, भाई तुम लोग क्यों फालतू मेरे बेटे को परेशान करते हो? मैं गाली देता हूं लेकिन मेरा बेटा गाली देने योग्य नहीं, कभी गलत काम नहीं कर सकता हो, आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगाए हो? वो पत्रकार की बात नहीं समझ पा रहा है, पत्रकार उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तभी तक वो लड़का आ गया, बढ़िया मोटा माला लेकर के गले में डाला, पैर छू करके मुख में मिठाई डाली। तो उसने कहा, बेटा ये सब क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए, तुमने क्या अपराध किया है? तो वो तो बोल नहीं सका कि मैं कलेक्टर हो गया हूं। अपने पिता के सामने कैसे बोले मैं कलेक्टर हो गया हूं?
लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हो गए, अपनी मां को नहीं बता सके। महीनों बीत गए, जब लाल बहादुर शास्त्री मां से भेंट नहीं कर पाए तो व्यथित होने लगी, बोली कि मेरा लल्ला नहीं आया, इतने दिन हो गए। तो पास पड़ोस के लोगों ने कहा कि तेरा लल्ला प्रधानमंत्री हो गया, तुझे पता नहीं है, उसको मिलने की फुर्सत, तुझको बहुत मुंह सताता हो, चली जा। ये ओरिजिनलिटी है, ये जीवन का एकदम सरल सहज रूप है। इसमें दुख नाम की चीज, अपमान नाम की चीज, नुकसान नाम की चीज, दुनिया के ये झंझावात कहीं दूर दूर तक नहीं है। और यही हम थे और यहीं से हम भटके हुए हैं। सदगुरु कहते हैं, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तबे मोक्ष लख लीन। मोक्ष को समझते समझते हम लोग झगड़े में पहुंच जाते हैं, विवाद में पहुंच जाते हैं। और इतना सरल जीवन है। वो बुढ़ा बेचारा समझ नहीं पा रहा था, तब तक पत्रकार लोगों ने बताया कि जिसको आप कहते थे ना कि साले भीख मांगोगे, वो कलेक्टर हो गया है। तो उसने कहा कि मैं गाली नहीं देता था, दर्द था इसके लिए, इसलिए दिल गीला हो जाता था, वही कटु वचन के रूप में निकल जाता था, गाली नहीं थी वो। जिस माँ बाप की गाली बच्चों को सुनने को मिल जाए, उन बच्चों जैसे कोई भाग्यशाली दुनिया में हो नहीं सकता है। माँ बाप की डांट, और माँ बाप यदि ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया में कोई उसको उंगली नहीं दिखा सकता, गाली तो कोई देगा नहीं। एक ट्रेनिंग सेंटर है, कमांडो की तो कुछ सहज है, लेकिन ये कमांडो जो घर में बच्चे पैदा होते हैं और निकलते हैं, इनसे मजबूत ब्लैक कमांडो नहीं हो सकता है। सहज जीवन में ये सौंदर्य है, ये खुशी है, ये प्रसन्नता है, ये ऊंचाई है। और बाकी को तो छोड़ दीजिए आप, उसके लिए तो बस साहब का एक मंत्र है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। अरे धैर्य तो रखो, सहज में रहो। दुल्हन भी आएगी, दहेज भी मिलेगा, कार मिलेगी, नौकरी मिलेगी। जब संसार में है तो मिलेगा किसको? ये इस संसार में जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा ये। सहज जीवन में रह करके आपके भीतर से जो दिशा मिले वहीं आगे बढ़िए आप। लेकिन जो टैलेंट है ना, ये दिमाग हमारा है, बुद्धि जो है, ये खतरनाक चीज है। बुद्धि किसी को भी अपनी चेतना में, अपनी सहजता में, सरलता में रहने नहीं देती। साधु भी बुद्धि का भटका हुआ आदमी होता है और दूसरों को बुद्धिमान बनाना चाहता है। जिसको समबुद्धि कहते हैं, बुद्धि में जब समता आ जाए, सरलता आ जाए, उसको समबुद्धि कहते हैं, उसको समाधि कहते हैं। और बुद्धि में जब उद्वेलन हो जाए, आंदोलन हो जाए, तो उसको टैलेंट कहते हैं। उसी टैलेंट से उपाधि मिलती है, उसी उपाधियों से सरदर्द बढ़ता है, फिर प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये आप डॉक्टरों में देख लीजिए, वकीलों में देख लीजिए, जजों में देख लीजिए, कहीं भी एक मत नहीं है किसी में। सब एक दूसरे के दाहिने बाएं सिंग मारते रहते एक दूसरे को। और इसी में कोई देवता रूप होते हैं जिनको माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया है, वो भगवान हो जाते हैं। घर गृहस्थी, देश चलाना, दोनों में लगभग बराबर व्यवधाएं हैं, बराबर कठिनाइयां हैं। दोनों में विद्वान कम नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि महात्मा गांधी, हम तो यही कहेंगे कि असली जिंदगी जिए होते तो एक अच्छे पिता बनते हो। असली जिंदगी जिए होते तो, जो जिंदगी जी वो राष्ट्रपिता तो बन गए, लेकिन अच्छे पिता नहीं बन पाए। पहला लड़का ही उनका इतना जो कुछ होना चाहिए जिंदगी में, हिंदू होकर के भी दारू पिया, मीट खाया, मुसलमान बना, और क्या क्या बना वो पता नहीं है। ये महात्मा गांधी का बेटा था पहला। असली जिंदगी में वहीं से पीढ़ी बिगड़ गई। महात्मा गांधी का जो महात्मापन था, ये मां का आशीर्वाद था जो गले में धागा पहना दिया।
और महात्मा गांधी वही धागा निकल गया, उसके बाद दूसरे धागे में वो पीढ़ी आई नहीं और उसके बाद पीढ़ी बिगड़ गई। एक मामूली सा धागा और चंदन का मन का इतना बड़ा काम कर सकता है ये कि बड़ी बड़ी पोथियां, बड़े बड़े उपदेशक, बड़े बड़े विद्वान वो काम नहीं कर सकते, जिसको माला कहते हैं, हीरा कहते हैं। क्योंकि ये चित्त में एक संस्कार दे देता है सहज होने के लिए, और ये पहनने के बाद आदमी बड़ा नहीं बनता है, बड़ा होता है। बड़ा होना और बात है और बड़ा बनना और बात है, बड़ा दिखना और बात है। घर परिवार चलाने वालों को भी मैंने देखा है। हमारे गुरुदेव जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत कहते थे। संपन्न परिस्थिति में घर चलाना आसान है, पैसे की बौछार है, पानी की तरह से पैसा घर में आता है। तो आप इतने अभागे हो कि आपको कभी भी कमी का एहसास हुआ ही नहीं। भाग्यशाली तो होता है जिसको अच्छी भूख लगती हो, भूख कमी ही तो है एक। कभी आपको ये पता चली कि आज मेरे हाथ में ये 5 रुपए आए हुए हैं, ये बहुत कीमती हैं, उस दिन आप अपनी स्वच्छ चेतना में हो। और हमारे हाथ में 500 को नोट आया, फिर एफडी है, फिर सोना है, फिर गहना है, फिर ये है, फिर वो है, कुछ लगता ही नहीं है, लेकिन कुछ लगता नहीं है। लगना तो चाहिए अंदर में कि हमारे पास कुछ है। इतना होते हुए भी कुछ लगे नहीं आपके भीतर में, या तो वो चीज बेकार है या आप बेकार हैं। आपने कभी बच्चों की खुशी देखी है? एक छोटी सी चीज पा करके, कॉपी हो, पेंसिल हो, कोई कलम हो, कोई खिलौना हो, एक छोटी सी चीज पाकर बच्चा जो खुश होता है उसको कैमरे में कैद करिए, उसको अपने अंतःकरण में रखिए। वो आपका तराजू है, और पूरी जिंदगी आपको नौकरी मिली, प्रमोशन मिला और फिर बहुत पैसा मिला, फंड मिला, लेकिन उससे आप तौलिए कि आपको खुशी मिली क्या? वो तौलते रहिए आप, वो खुशी तो नहीं आएगी आपके पास। गांव की रहने वाली एक माँ थी, उसका पति बहुत सीधा साधा था। तो पत्नी तो नहीं कहती थी, गांव के लोग उसको बुद्धू कहते थे। और कई मामलों में जो समझदार होगा, जो होशियार व्यक्ति होगा, वो बुद्धू बनना ही अच्छा समझेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जान बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। बहुत बुद्धिमान बनोगे, चालाकी करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे, गर्त में चले जाओगे। ऐसे होकर के चलो कि चलना कोई समझ न पाए, देख न पाए। उपनिषदों में कहते हैं कि उसके पद चिन्ह नहीं बनने चाहिए। इस रास्ते से चलो कि उसके पद चिन्ह नहीं बढ़ने चाहिए। मतलब लोग कुछ करते हैं तो नाम चाहते हैं ना, कुछ करते हैं तो विज्ञापन चाहते हैं ना, और उसी के पीछे फिर बहुत प्रकार के राग, द्वेष, प्रतिस्पर्धा और बुराइयां पैदा होने लगती हैं। यदि राजा हरिश्चंद्र एक सामान्य व्यक्ति होते तो कोई भी उनको अपने घर में खरीद लेता, मजदूरी देता, उनको मजदूर कराता। आप ये समझ लीजिए कि जब उनके ऊपर अपनी सत्यवादिता के कारण से मुसीबत आई कि मैं वचन का पक्का, और उन्होंने दान देने के लिए स्वीकार कर दिया और सपने में दान दे चुके थे। फिर उसी घर से जब दान देने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा, जो अतिथि आया था, कि ये सब कुछ आप दे चुके, मैं समझता था कि आप सत्यवादी हो, आप झूठ बोलने जा रहे हो, ये कुछ आपका है ही नहीं, आपका जो हो उसका दान करिए आप। और ये इतना मार्के की बात है ये कि जितनी भी चीज अपने अतिथि को, मैं कहता हूं साधु को भी आप देते हो, आपका कुछ है क्या? वो पैसा बैंक का है, कपड़ा आपने दुकान से खरीदी है, और ऐसे ऐसे आप हिसाब लगाते चले जाइए, आपका क्या है? इतने मार्के की बात ये लगती है हमें कि आज तक कोई दूसरा राजा हरिश्चंद्र इसलिए नहीं बन पाया है।
अपनी चीज कोई दीजिए, आप अपना आंचल दे दीजिए, अपना सिर दे दीजिए, अपने हाथ से आपने अगर फूल पौधे लगाए हैं तो फूले दे दीजिए। दीजिए नहीं बल्कि बोलिए, और संत वहां देखने जाएंगे जहां आपने फूल पौधा लगाया हुआ है और ये चीज ओरिजिनल है। आपकी अपनी चीज है क्या, कभी आपने सोचा ही नहीं। लेने देने के व्यवहार में हम लोग मूढ़ बने, अभी तक सर के चले आ रहे हैं। हरिश्चंद्र को उनका नाम ही इतनी मुसीबत पैदा कर दिया कि वो सोचे कि जब देना ही है तो मैं अपने को बेच देता हूं, पत्नी को कहीं ठिकाने लगा देता हूं। पत्नी तो बिक गई, बड़ी मुश्किल में बिकी। और हरिश्चंद्र को कौन खरीदता, क्योंकि काशी में हर कोई जानता था कि यह राजा है। उनका राजा होना ही उस समय मुसीबत था। ये आपको ये बताता है कि आपकी जो डिग्निटी है, आपका जो ये गर्व है, आपका जो ये नाम है, यही मुसीबत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जज कभी हुआ करते थे, तो हम दोनों साथ साथ रिक्शे से कहीं जा रहे थे। मैंने देखा ऐसे साधु संतों जैसे मार्किन का कपड़ा पहने, धोती पहने, तो साहब के शिष्य डॉक्टर थे, उनके यहाँ उनको हमें दिखाने के लिए ले जाना था। तो रास्ते में बड़े धीरे से उन्होंने कहा कि साहब जी, आप डॉक्टर साहब से मत बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मैंने कहा क्यों? कहा वो ठीक से देखेंगे नहीं फिर। बड़ी मार्के की बात लगी। फिर वापस चलते समय मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको जज होने से क्या मुसीबत है? तो कहा जो मुसीबत है वो मैं ही जानता हूं। जैसे अभी आपके पास मैं इंडिया आ गया हूं, नेपाल के रहने वाले थे, मैं इंडिया आ गया हूं तो आपके साथ रिक्शे पर चल रहा हूं। घर से मैं बाहर नहीं निकल सकता, पुलिस वाले जाने नहीं देंगे हमें। ये काला कोट पहनना पड़ेगा, हमेशा कसा रहता है। हम 2-4 लोगों के साथ सड़क पर वॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल दूसरा होता है। इतने जकड़े हुए जिंदगी में जी रहा हूं, और फिर भी समय निकाल करके मैं अपने घर में भवयान का पाठ कर लेता हूं, साहब की याद कर लेता हूं, और उतने ही समय में सरल रहता हूं। बड़ा होना बड़ी मुसीबत, इसलिए कहते जिसका जितना बड़ा सिर, उसका उतना बड़ा सिर दर्द। उसके बगैर भी, अब ये तो अपना अपना टैलेंट है। जैसे 12 सिंगा को 12 सिंगे हो गई, उसका क्या मजबूर, उसकी क्या गलती? नेचर ने, प्रकृति ने उसको दे दिया। इसी प्रकार से आप डॉक्टर हो गए, आप मिनिस्टर हो गए, आप कलेक्टर हो गए, पढ़े लिखे हो गए, धनवान हो गए, आपकी गलती नहीं है ये। आपकी गलती यह है कि आप इससे अपने को बचा नहीं पा रहे हो, ये गलती है। और इसी गलती से आप ये सब होते हुए भी सुखी नहीं हो, इसी गलती से हो। एक क्षण के लिए डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को, इसमें भी कुछ करना नहीं, डिस्कनेक्ट करना है। जैसे सारी बत्तियां लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, कनेक्शन जोड़िए, अभी सब चलने लगेंगे। और कनेक्शन ऑफ करिए अभी, और सभी नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपके भीतर में एक ऐसा पॉइंट है कि जहां से आप कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं। वो मानंदी है, वो मन है। कितना आसान है ये। वो महिला अपने पति को एक दिन, देखिए कितने आराम से जिंदगी जीने वाली महिलाएं होती है, भोजन बनाते बनाते उसको ख्याल आया कि रसोई में नमक नहीं है, तो 2 आने पैसे या 2 रुपए समझ लीजिए, उसको दे करके पति को बोली कि जल्दी झट से आप बाजार से नमक लाइए, और रसोई में नमक खत्म हो गया है। अब वो निकले बुद्धू। बुद्धू का मतलब जिसको अपनी याद नहीं हो, अपनी चेतना नहीं हो, अपनी याद, दूसरों की याद नहीं। पैसे की याद आए तो दूसरों की, कपड़े की याद आए तो दूसरों की, अपनी याद। और इसलिए इस पर भी हर व्यक्ति को पीएचडी करनी चाहिए कि आप हो क्या, आपका है क्या। हमारे यहाँ गवर्नर होकर के आए हुए थे, कोई शास्त्री थे, और गवर्नर का प्रोटोकॉल देखिए, उसके आने से पहले
पूरी कंपनी आ जाती है, पूरा मजमा तैयार हो जाता है। लेकिन कहीं ट्रेन से वो जा रहे थे तो ट्रेन में भी उनको फर्स्ट क्लास का सीट, वहाँ आसपास में उनके अंगरक्षक। अब लक्षशंका जाना हो, शौच जाना हो, तब तो गार्ड जाएगा नहीं साथ में, उतने के लिए तो अकेले जाना पड़ेगा, सोने के लिए तो अकेले सोना ही पड़ेगा। अब वो चले गए बाथरूम, अंदर से बंद कर लिया। इसलिए मैं सबको बताता हूं कि कभी भी बाथरूम बंद नहीं करना चाहिए। कम से कम हम अपने मरने पर तो ना हैरान करें सबको दरवाजा तोड़ना पड़े अंदर से। भाई बाहर एक चप्पल रख दीजिए, पता चल जाएगा कोई बाथरूम गया हुआ है। हम इतने बंधन के आदी हो गए हैं कि ऐसी जगह जाकर के भी अपने को बांध के रखते हैं। बाथरूम में बंद करने की क्या जरूरत है? और कितनों बार मैंने देखा कि बच्चे बंद हो जाते हैं। ट्रेन में मैंने देखा है कि गांव की महिला थी, अंदर चली गई और बुद्धि उसकी काम करी, उसने बंद कर लिया। और बंद वो किया जो दोनों तरफ से बंद होता है, बाहर से भी करो, बाहर अंदर से भी करो। अब बंद तो कर दिया, वो शौच से निपटी होगी और उसके बाद वो भूल गई कैसे खोला जाता है। अब थोड़ा इधर उधर किया होगा, जब नहीं कुछ कर पाई तो एकदम से घबराई, जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई वो कि पूरे उस कोच में हंगामा मच गया। हम भी दौड़ करके गए। अब इतने सारे लोग थे, किसी को याद नहीं आया, बता सब रहे हैं ये कर वो कर वो कर, लेकिन किसी को याद नहीं आया कि तुम ही कर दो। तो बाहर का जो हैंडल होता है मैंने उसको घुमा दिया, दरवाजा खुल गया, निकल आई। किसी भी मुसीबत में दुनिया का ज्ञान आपको लोग देंगे, लेकिन कोई लाकर के गिलास शरबत ही पिला दे, 2 पैसा ही दे दे, आप चिंता काहे करते हो, मैं साथ में हूं। इतना बोलने वाला कोई मिलता नहीं है। लोग बहुत हैं, साथी कोई नहीं है। दुनिया में दौलत बहुत है, लेकिन अपना कुछ नहीं। और ऐसे ऐसे करके देखिए आप, तो आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो सरल सहज स्वभाव है, वो आपको इतना आनंद देगा कि उसी की वजह से आप हर जगह इन सब चीज़ों का अच्छा उपयोग कर सकोगे। आपका रास्ता हर जगह क्लियर रहेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीरता संत का, पला न पकड़े कोई पकड़ के रोक नहीं सकता उसको। वो 2 रुपए लेकर के नमक लेने गया, उसको अपनी फिक्र नहीं, अपनी याद भी नहीं। बाजार के किनारे पहुंचते पहुंचते वो देखा कि 4 लोग बैठ के जुआ खेल रहे थे। खड़ा हो गया वहां, जहां अपनी कोई जरूरत नहीं वहां खड़ा होने की क्या जरूरत। उसको तो याद रखना चाहिए कि रसोई में नमक खत्म है, लेकर के जल्दी वापस चलना है। हम भी ऐसे करते हैं। गांव में कार्यक्रम होते हैं हमारे, बहुत बुलाने पर बड़े मुश्किल में 200-400 लोग बैठते हैं, जबकि बढ़िया बिछा हुआ है, कुर्सी भी है, सारी व्यवस्था है, अभी पूरी खीर भी आएगी। और उसके बाद जब रास्ते में निकलते चलते हैं तो देखता हूं कि 10 लोग यहाँ खड़े हैं, 5 लोग वहाँ खड़े हैं, 20 लोग वहाँ खड़े हुए हैं और फालतू की बात कर रहे हैं। उनको होश नहीं कि मैं पिता हूं, उनको होश नहीं कि मेरे घर में बच्चे हैं, उनको होश नहीं कि मेरा मन मंदिर है, और सारी दुनिया की जितनी गंदी बातें हैं वो सुनते हैं और जाकर के घर में बच्चों को सुनाते हैं। ऐसा भी इंसान कहीं मिलेगा आपको कि सड़क पर जितना कूड़ा है अपने झोला में भरकर लाकर अपने घर में इकट्ठा करे वो, और ये आदमी कर रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था में जहां पर इनवाइट करके सम्मानपूर्वक लोगों को और ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है, वहां भी लोगों को रुचि नहीं, क्योंकि अपनी भूल है ये। आम समाज में देखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बड़े लोगों का बड़ा है। जब बंबई में ये अटैक हुआ था तो हमारे यहाँ के एक सांसद भी फंस गए थे। उसी के बाद से उन्होंने कान पकड़ा कि सुख सुविधा के नाम पर कभी जिंदगी में 5 स्टार नहीं जाऊंगा मैं। आज बच गया, बस बहुत है ये। 5 स्टार काहे को गए थे वहां? क्योंकि उनको अपनी जिंदगी की याद नहीं है, तो पैसे से सुख, और पैसा लगा लगा करके आज लोगों को अगर पैसे का घमंड नहीं होता तो आदमी 10 गिलास पानी जरूर पीता। ये बिना पैसे का मिलता है, इसलिए कोई पीता नहीं है। हम ही लोग याद दिलाते हैं तो
तो हम लोगों को भी भला बुरा कहता है कि सब पनिए पानी बोलते रहते हैं ये। हमने कभी नहीं कहा कि कोल्ड ड्रिंक पियो, हमने कभी नहीं कहा दारू पियो, आदमी पीता है। कभी कभी सोचता हूं कि मैं भी कहने लगूं कि हाँ दारू पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, ये पियो, हो सकता है बंद कर दें लोग, क्योंकि जो कहा जाता है आदमी उसका उल्टा करेगा ये। लेकिन भीतर से अपराध बोध होता है, ऐसा बोले कैसे। वो जुआ खेलने के लिए नहीं, केवल देखने के लिए खड़ा था। और साहब कहते हैं कि कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत हो, अपनी जगह खड़े हो, अपनी जगह बैठो, जहां आत्मा में आत्मा मिले, जहां लोग भक्त हों, जहां अपनी चर्चा करते हो, जो अच्छी जिंदगी जीते हो, और नहीं तो अपनी आत्मा में रहे। खड़ा हो गया और देखते देखते कहते हैं कि संगस्ते शुभ जायते, संग का अर्थ पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसके सामने देखते देखते एक आदमी 1 लाख रुपए जीत गया। उसने कहा मेरे पास भी 2 रुपए है। अब नमक उमक भाड़ में जाए, सब भूल गया, पत्नी भी भूल गया, भोजन भूल गया, अब जुआ चढ़ गया उसके दिमाग में। वो 1 लाख रुपए जीता तो उसके बाद बारी लगा करके भी बैठ गया। और ऐसा लक था वो, लक का मतलब एक चांस है कि 1 लाख रुपए जीता, फिर दोबारा में 2 लाख रुपए जीत गया। और जुआ ऐसी चीज़ है, शराब ऐसी चीज़ है कि बढ़कर कभी ये हटती नहीं है, घटती है, ये हटती नहीं है। दारू पीकर आदमी हट जाए तो दारू कभी खराब नहीं है, दवा खाता है आदमी हट जाता है। लेकिन जब दारू एक ढक्कन पिएगा तो फिर वो एक ढक्कन दूसरे ढक्कन को बुला लेते हैं, फिर तीसरा ढक्कन, चौथा ढक्कन, जब तक वो गिर नहीं जाएगा तब तक फिर दारू से हट नहीं सकता। इसलिए दारू खराब है। पानी में ऐसा नहीं होता है, दूध में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन सब की आपके अंदर में जगह है, दारू की जगह नहीं है। जुआ कोई काम नहीं है। इसलिए आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि जीत कर कभी जुआ छोड़ता नहीं आदमी, हार कर ही छोड़ता है। अब 2 लाख जीता हुआ था, उसको आराम से चलाना चाहिए था अपने घर, लेकिन उसके बाद जब हारना शुरू हुआ तो 2 लाख वो हार गया, और उसके बाद और जो हारा उसका पैसा न दे पाने के कारण से लोगों ने उसके कपड़े उतरवा लिए। अब नंगा हो गया अंडरवियर में। जब बिल्कुल नंगा हो गया तब उसको याद आया कि मैं तो नमक लेने आया था, अब नमक का पैसा भी नहीं बचा। देखा कि मैं तो सुबह 10-11 बजे चला था, शाम हो गई। अब बड़ी मुसीबत सताने लगी, हारने का मुसीबत, नंगा हो गया उसकी मुसीबत, फिर घर में पत्नी गुस्साई बैठी होगी, कितनी परेशानियां। अब सारे तनाव में धीरे 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 वो यही सोचकर आ रहा था कि कोई न कोई बहाना मार करके आ जाए, काम चलाऊंगा। और शाम को वही थोड़ा सा मुंह अंधेर में पहुंचा, लेकिन पत्नी इतनी समझदार थी कि वो बुद्धू में अटकी पड़ी नहीं थी। उसने कहा कि जब नमक आ जाएगा तब भोजन तैयार कर दूंगी। वो अपने तमाम काम घर के बाकी करते करते अचानक उसने देखा कि ये तो बिल्कुल कमजोर से दिख रहे हैं, ढीली ढाली दिख रहे हैं, हो क्या गया। उसने पूछा जी आप कहाँ चले गए थे, कुछ बोल नहीं रहे। उसने कहा आपको तकलीफ क्या हो गई, सुबह आप बिल्कुल फ्रेश होकर के गए थे नमक लेने के लिए, आप नमक क्या किया, तो बोलते नहीं कुछ। बहुत बहलाने पर फुसलाने पर जैसे बच्चे को माँ मनाती है, ऐसे उसने फिर उनकी आवाज़ निकाली। तब धीरे से बोलते हैं कि बहुत बड़ा घाटा हो गया। पत्नी बोली घाटा, अरे मैंने तो केवल 2 रुपए दिए थे, घाटा कितना बड़ा हो गया, 2 रुपए मेरे थे, आपके तो थे नहीं, तो घाटा कितना बड़ा हो गया। तब उसने बताया कि 2 लाख रुपए का। तब पत्नी हंस करके बोलती है कि मैं दिन भर चिंता कर रही थी कि मेरे पतिदेव चले गए, आए नहीं आए नहीं आए नहीं, आ गए, घाटा पूरा हो गया। बस उसने कविता बोल दी कि जान मिली लाखों पाए। वो कविता सबके याद करने योग्य है, मंत्र का मंत्र है, जान मिली लाखों पाए, लौट के बुद्धू हमारे घर को तो आए। इतना खुश होकर के बोली कि घाटा भी उसका बोल गया
घर की शिकायत भी भूल गई और एकदम नॉर्मल होकर के कहा चलिए भोजन करिए आप। इसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट नहीं कहें, चित्त की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है ये। आपके आत्मा में इतने सारे गुण पड़े हुए हैं, इतनी तरलता है, सहजता है, और इसी को साहब कहते हैं हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ऐसे ऐसे साहब ने निर्गुण बनाए हुए हैं कि अगर आपके ऊपर यह धूल चढ़ी हुई हो तो आप इसी शैम्पू को हाथ में लगाइए, दिमाग में लगाइए, उसके बाद थोड़ा गुनगुना लीजिए और देखिए कि आपकी खुशी वापस आ जाती है। हमने सुना है कि आजकल को एक स्प्रे आता है, जैसे आप कल शाम को मूली खरीद कर लाए थे, पत्ते सूख गए, मुरझा गया। अब सही है कि गलत है मैंने तो देखा नहीं, लोग बताते हैं कि वो स्प्रे लगा देते हैं तो 1 मिनट में धीरे धीरे पत्ता एकदम टाइट हो जाता है, ताजा हो जाता है। अगर ऐसा बनाया हो किसी वैज्ञानिक ने तो बड़ी बात है, उसके लिए भले बड़ी बात ना हो क्योंकि केमिकल है, लेकिन संतों ने ऐसा स्प्रे बनाया हुआ है कि आप मुरझाए हो तो पक्का आप हंसने लगोगे, आपके जीवन में ताजगी आ जाएगी, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है। और यही धन हमारे गुरुजनों ने हमें दिया, और इसी को आप लोग यहाँ से लेकर के अपने आंगन को सराबोर करिए, खजाने को भरिए। इसी शुभकामना के साथ आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।